एक पल को लगा जैसे मेरी पुरानी रूही मेरे सामने खड़ी थी। हे भगवान, हो गया सत्यानाश। क्या हुआ? अरे माँ जी, रूही जूही की साड़ी पहन कर आ रही। क्या करें माँ जी, हमारा प्लान तो पहले पड़ाव में ही चौपट हो गया। अरे तुम खड़ी क्या हो, जाओ कुछ करो। क्या करूं मैं? माँ जी, ये कलर मुझे रूही के कमरे से मिला है। ये कलर मैं लेके जाती हूँ, तुम ध्यान रखना स्पर्श ऊपर तैयार हो जाए। एक काम करता हूँ, मैं रात को देख कर आता हूँ। आसपास तो कोई भी नहीं है, मैं ही फोन उठा लेता हूँ। रूही क्या कर रही हो? देख के नहीं चल सकती क्या? दादी, आपके पास मेरे कलर्स कहाँ से आए? वो बिट्टू के कलर खत्म हो गए थे ना, तो वो तुम्हारे कलर में बिट्टू को देने जा रही थी, लेकिन तुम्हारी लापरवाही की वजह से सब गिर गया। देखो दादी, पर मैं तो सही से ही चल रही थी। जुबान लड़ाना छोड़ो और जाओ जाओ, जाकर पहले साड़ी बदलो, जाओ। हाँ। हेलो हेलो, आवाज ही नहीं आ रही। ये साड़ी में कलर तो बहुत ज्यादा गिर गया है। एक काम करती हूँ, मैं सूट ही पहन लेती हूँ। रूही ने तो साड़ी देखी तक नहीं। रूही, जी मम्मी जी। वो धोबी आया था ना कपड़े लेकर, देखो ना मेरी कोई साड़ी नौकरानी यहाँ छोड़ गई है क्या? आपकी साड़ी यहाँ? मैं देखती हूँ। देखो। अरे ये रही। वैसे रूही, तुम्हारी दादी ने तुम्हें साड़ी पहनकर आने के लिए कहा था ना? और देखो ना, तुम्हारी साड़ी पे कलर गिर गया, खराब भी लग रहा है। एक काम करो, तुम ये साड़ी पहन कर जाओ। नहीं मम्मी जी, मैं अपना सूट पहन लूंगी, रहने दीजिए। अरे ऐसे कैसे रूही? हाँ, जब तुम्हारी दादी तुम्हें साड़ी में देखना चाहती है तो तुम ये पहन कर जाओ ना, अच्छी लगोगी तुम इसमें। वैसे भी रूही, तुम्हारी दादी की अभी तबीयत ठीक नहीं है ना, तो इस समय तुम्हें उनके खुशियों के बारे में सोचना चाहिए। मम्मी जी, आपको कैसे पता कि दादी ने मुझे साड़ी पहनकर आने को कहा है? मैंने तो आपको ये बताया ही नहीं। मुझे वो अरे हाँ, मुझे तो जूही ने बताया ना, जूही ने बताया था। एक काम करो, तुम ये पहन लेना, बहुत सुंदर लगोगी। हाँ, पहन लेना। थैंक यू मम्मी जी। ये राहत अभी तक आई क्यों नहीं? उसे मेरा गिफ्ट देना पसंद नहीं आया क्या? पर फिर डायरी में इतना सब क्यों लिखा? अरे स्पर्श, बेटा तुम्हारा ध्यान कहाँ है? अरे वाह स्पर्श, रूही ने तो तुमने दी हुई साड़ी पहन ली। इसका मतलब ये हुआ कि वो तुम्हें बहुत पसंद करती है। रूही, तुम अपनी दादी से मिलने जा रही हो ना, तो बेटा एक काम करो ना, स्पर्श को भी साथ ले जाओ। नहीं, इसी बहाने तुम्हारे साथ भी कोई हो जाएगा और स्पर्श बाहर निकलेगा तो उसे भी थोड़ा अच्छा लगेगा, है ना स्पर्श? लेकिन दादी, स्पर्श की तो तबीयत खराब है ना। रात अब मैं बेटर फील कर रहा हूँ और इसी बहाने मैं तुम्हारे दादी दादू से भी मिल लूंगा। I mean, मैं भी
बाहर निकल के अच्छा फील करूंगा। देखा माँ जी, हमारा प्लान बखूबी काम कर रहा है। सोनी, अभी प्लान का दूसरा हिस्सा पूरा करना बाकी है। हाँ, बाकी वहाँ पूनम जी सब संभाल लेगी। हाय रूही, खुश। अच्छा हो, तू आ गई बेटा। देख साड़ी में कितनी प्यारी लग रही है। दादी, अब आपकी तबीयत कैसी है? अरे मेरी तबीयत जी रही हूँ बस। दादी, आप प्लीज ऐसा मत कहिए। अब सारी बातें क्या यही खड़ी होके करेगी? अंदर चल बेटा आज। अच्छा हो बेटा, तू अपने दोस्त को भी साथ में लेकर आ गई। हाँ दादी, ये स्पर्श है, मेरा दोस्त। नमस्ते बेटा, आजा आजा आजा। यही है वो जिसका आप सब इतनी देर से इंतजार कर रहे थे। मेरी पोती रूही। बेटा ये है मनीष जी। बेटा रूही यही है जिनके रिश्ते के लिए इन्हें यहाँ बुलाया है। बेटा नमस्ते करो। पूनम जी। बच्ची अभी अभी तो आई है, इसे एक बार पानी तो पीने दीजिए। हाँ, बेटा आजा, एक मिनट। बेटा स्पर्श, बैठो ना। तुम क्यों खड़े हो? बेटा तेरी दादी को एक पंडित ने इस रिश्ते के बारे में बताया था, तो उन्होंने मिलने के लिए आज बुला लिया। उनकी हालत तो तू जानती है। बेटा मैं जानता हूँ कि तू जीवन में आगे बढ़ने के लिए अभी भी तैयार नहीं है, लेकिन बेटा अपनी दादी से किए हुए वादे के लिए ही सही एक बार लड़के से मिल तो ले, बात तो कर प्लीज। ठीक है दादी, सभी मैं अपनी वजह से दादी को और कोई तकलीफ नहीं देना चाहती। खुश रहो बेटा, चल। अब मैं आपको क्या ही बताऊं बहन जी, ये जो मेरी पोती है ना, सर्वगुण संपन्न है मेरी रूही। मतलब कोई भी काम आप कह भर दीजिए, खाना बनाना हो, सिलाई कढ़ाई हो, बुनाई हो, घर संभालना हो, पूजा पाठ हो, सब कुछ इतनी निपुणता से कर लेती है कि ऐसी लड़की आपको कहीं ढूंढने पर भी नहीं मिलेगी। लाखों में एक है मेरी पोती। वो सब तो ठीक है बहन जी, लेकिन आपकी पोती रूही थोड़ी सांवली है। ये कैसे लोगों को बुलाया इसके दादू दादी ने? और रूही को शादी करनी थी तो उसने इस बारे में मुझे कभी कुछ बताया क्यों नहीं? अरे बहन जी, कहाँ की बात लेकर बैठ गई यहाँ पे? रंग रूप में क्या रखा है? वो सब तो भगवान की देन है, ईश्वर कृपा है। लेकिन अगर मेरी पोती का मन आप देखेंगे ना, तो हीरे से भी कहीं ज्यादा चमक है मेरी पोती के मन में। मन सुंदर है मेरी रूही का। समझ रही हैं आप? अरे लाखों करोड़ों में ही किसी किसी का ऐसा होता है। हाँ बहन जी, ये कौन सी बातें लेकर हम बैठ गए, तो बातें होती रहेंगी, लेकिन जरूरी है बच्चे आपस में बात कर ले, एक दूसरे को समझ ले। है मनीष जी, आपको कोई आपत्ति तो नहीं है इसमें? नहीं आंटी जी, मुझे कोई परेशानी नहीं है। बेटा मनीष जी को अपने कमरे में लेकर के जाओ, पेंटिंग सब दिखाओ जो तुम्हारी कला है, और बैठ के आराम से बातें करो। ये कौन है? अच्छा जी, ये तो मेरी पोती के साथ काम करते हैं, दोस्त हैं एक दूसरे के। ऐसा वैसा कुछ नहीं है जैसा आप
वैसा ना समझे। बेटा चाहिए मैं निश्चित लेके जाओ। ऐसा क्यों लगा जैसे इसने शराब पी है? दादी ये क्या है? बेटा रूही जूही की दादी की तबीयत खराब है। अब माना कि वो मुझे पसंद नहीं है, लेकिन है तो रिश्तेदारी ना, इसलिए हालचाल पूछने तो जाना पड़ेगा। वैसे मैं समर को भेजने वाली थी, पर वो जूही के साथ मुन्नी को लेके ना मुन्नी को टीका लगवाने गया है, इसलिए बेटा तुम चले जाओ। ठीक है दादी, लेकिन दादी आज नहीं, कल ले जाऊंगा। आज मुझे कुछ काम है। ठीक है बेटा, जैसे तुम्हारी मर्जी। मैं तो इसलिए कह रही थी कि अगर आज चले जाते तो लौटते वक्त रूही को साथ ले आते ना, वो वहीं गई अपनी दादी के पास, उनसे मिलने गई है। दादी एक मिनट, वो मैं एक काम करता हूँ, आज जो ऑफिस का काम है उसे पोस्टपोन करता हूँ और अभी चला जाता हूँ और वापस आते वक्त रूही को ले आऊंगा। पक्का? हाँ हाँ पक्का पक्का। हाँ ठीक है। रूही के नाम से कैसे झट से तैयार हो गया। बस अब नाहर को वो सच दिख जाए जो पूनम के साथ मिलकर हम उसे दिखाना चाहते हैं। ये मेरा कमरा है। वैसे कपड़ा तो तुम्हारा बहुत अच्छा है, पर तुम्हारा जो कलर है ना थोड़ा सा दबा हुआ है, पर मुझे चलेगा। मैं अपने घर का राजा बेटा हूँ और तुम्हें भी रानी बनाकर रखूंगा। हाथ दूर रख के बात कीजिए। देखने में जितनी भोली भाली हो, अकड़ तो उससे कहीं ज्यादा है तुम में। सावले रंग के नखरे तो ऐसे दिखा रही हो जैसे कोई हूर परी हो तुम। शादी से पहले जांच पड़ताल तो करनी पड़ेगी ना। आप तो कुछ ले ही नहीं रहे, लीजिए। बेटा स्पर्श, ये समोसे देखो पड़े पड़े ठंडे हो रहे हैं, मनीष जी ने खाया भी नहीं है, लेकर के चले जाओ जरा रूही के कमरे में, दे और दोनों आराम से खाएंगे, बातें बातें करेंगे, हैं? ले जाओ। क्या कर रहे हो? मेरा हाथ छोड़िए, छोड़िए मेरा हाथ। ऐसे कैसे छोड़ दूं? तेरी हिम्मत कैसे हुई रूही के साथ बदतमीजी करने की? होने वाली बीवी है मेरी। अच्छा, मैं बताता हूँ तुझे। चल। स्पर्श, ये क्या बदतमीजी है? तमीज जरा अपने बेटे को सिखाइए। ये एक नंबर का शराबी और वाहियात है। ये रूही के साथ गलत बर्ताव कर रहा था। तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी बहन के साथ बदतमीजी करने की? चुप। तुम लोगों ने मुझ पे हाथ उठाया ना? हाँ? मुझ पे? मैं नहीं छोड़ूंगा तुम लोगों को। आप लोग जाइए यहाँ से प्लीज। निकल यहाँ से। हाँ जा रहे हैं।
हमारे बेटे को तो ऐसे ठुकरा रहे हो जैसे तुम्हारी सामने पोती के लिए लड़कों की लाइन लगी पड़ी। चल बेटा, देख लूंगा सबको। हाँ चल, देख लेगा सबको। निकल यहाँ से। ये सब क्या किया आप लोगों ने? हाँ हाँ, क्या किया ये? दादी, तुम मेरी रूही के दोस्त हो या दुश्मन हो? कौन हो? इतने मुश्किल से एक रिश्ता मिला था और तुमने उसे भी भगा दिया। दादी, ये नहीं है। क्या कर रही है दादी? छोड़िए स्पर्श को। कौन करेगा इससे शादी? दादी आप ये कैसी बातें कर रही हैं? वो लड़का शराबी था। आप अपनी पोती की शादी उस शराबी के साथ कैसे कर सकती है? अरे तो क्या हुआ अगर वो थोड़ी बहुत पी भी लेता था तो क्या हो गया? अरे आजकल के लड़के सिर्फ मॉडर्न लड़कियां चाहते हैं, काम करने वाली लड़कियां चाहते हैं। मेरी रूही इन सब पे पीछे है। बात नहीं समझ में आती तुमको? और मुझे समझ में नहीं आता तुम कौन होते हो? मेरे परिवार के मामले में अपनी टांग अड़ाने वाले कौन हो तुम? दादी आप प्लीज शांत हो जाइए दादी। रूही, मैं तुझे कह रही हूँ बेटा, इससे अच्छा लड़का तुझे नहीं मिलेगा बेटा। बहुत अच्छा कमाता था, मैंने सब पता किया था उसके बारे में। इसने सब कुछ गोबर कर दिया। क्यों किया तुमने ऐसा? आप शांत हो जाइए पूनम। देखिए, हमारी रूही के लिए दूसरे रिश्ते भी मिल जाएंगे। आप देखिए, आप सब्र रखिए, है ना? नहीं है मेरे पास धैर्य प्रतीक के पापा। समय नहीं है मेरे पास। मैं अपने जीते जी अपनी आंखों के सामने अपनी रूही का घर बसता हुआ देखना चाहती हूँ प्रतीक पापा। और इसमें कोई बुराई नहीं है। मैं अपनी रूही का घर बसता हुआ देखना चाहती हूँ। अगर मुझे कुछ हो गया तो मैं चली गई इस दुनिया से, तो मेरी रूही का क्या होगा? मेरी रूही का घर कैसे बसेगा प्रतीक के पापा? मैं फोन लगाऊंगी। माफी मांग, मेरा फोन का मेरा फोन। दादी, मेरा फोन लगाऊंगी। क्या कर रही हैं आप ऐसे घटिया लड़के से अपनी पोती की शादी कैसे करवा सकती हैं? इतनी अच्छी है, इसे तो कोई भी लड़का मिल जाएगा। कोई भी लड़का? तू मुझे बताएगा कोई भी लड़का आकर देगा? तुझे अंदाजा भी है कितने लड़के देखे मैंने? कुछ अंदाजा है? नहीं पता ना कुछ। आजकल का जमाना, सबको सुंदर लड़की चाहिए, पढ़ी लिखी मॉडर्न लड़की चाहिए। मैं कहाँ से लाऊं? मेरी रूही बहुत सुशील अच्छी लड़की है, पर ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं है, उतनी सुंदर नहीं है। इतने तो लड़के देख मारे मैंने, मुझे कुछ नहीं दिखा। बड़ी मुश्किल से रिश्ता मिला था और तूने उसे भी भगा दिया। लेकिन फिर भी रूही उन लड़कियों से लाख गुना बेहतर है। ऐसे जीवन साथी के लिए तो कोई भी लड़का हाँ कर देगा। रूही, तुम प्लीज ऐसे घटिया लड़के के लिए कभी हाँ मत कहना। बहुत हुआ के आज जब रूही मेरे साथ घर वापस जाएगी, मैं उसे अपने दिल की बात कह दूंगा। उसे कह दूंगा कि मैं आज भी उससे उतना ही प्यार करता हूँ जितना पहले करता था। वो लड़का घटिया है? दादी, तू बड़ा कब से रूही के गुण गा रहे हो तुम? एक एक करके तब से बोले जा रहे हो। क्या तुम थामोगे मेरी रूही का हाथ? करोगे उससे शादी? बोलो, थामोगे रूही का हाथ? चुप क्यों हो? बोलो। इतने दिन साथ रहकर अब मुझे ऐसा लगने लगा है जैसे स्पर्श से मेरी ये दोस्ती सिर्फ दोस्ती नहीं, बल्कि मैं स्पर्श को पसंद करने लगी हूँ। क्या स्पर्श मुझे पसंद करता है? वैसे स्पर्श, हमारी गर्लफ्रेंड कैसी है? तुमने अभी तक उसको प्रपोज किया या नहीं किया? रूही ने तो तुमने दी हुई साड़ी पहन ली। इसका मतलब ये हुआ कि वो तुम्हें बहुत पसंद करती है। ठीक है दादी, अगर आप सबका आशीर्वाद हो तो मैं करूंगा रूही से शादी।
रूही, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूं। क्या तुम मुझसे शादी करोगी? प्यार करती हो मुझसे? से भी ज्यादा, जैसे चांद अपनी रोशनी से जीता है, जैसे सांस हवा के बिना अधूरी है, इतना प्यार करती हूँ मैं आपसे। मन सुंदर रात 8 बजे दंगल टीवी पर।